हेलो व्यूअर, स्वागत है ये रिश्ता क्या कहलाता के नए एपिसोड में, जहाँ पे दिखाया गया कि कोर्ट में अरमान का बहुत वेट हो रहा होता है। तो अरमान लेट से आता है और फिर सबको सॉरी बोलता है। तभी फिर जैसे ही वो सॉरी बोल के फाइल सबमिट करता है कि मैं अब केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, तो उसे चक्कर जैसा आने लगता है। तो फिर अवीरा पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो केस के लिए शुरू हो जाता है। फिर बताने लगता है अवीरा के बारे में कि वो उस दिन उसके साथ क्या क्या हुआ था। फिर वो अपनी गवाह पेश करता है। सबसे पहले वो उस रजिस्ट्रार को पेश करता है और कहता है कि क्या बताएंगे कि अवीरा क्या दिल से उस दिन शादी करना चाह रही थी। तो वो बता देता है कि हाँ ये मैडम तो शादी करना चाह रही थी, लेकिन जो सर इनके साथ आए थे उन्होंने मना किया था। तो फिर अरमान यहाँ पे कहता है कि साफ पता चल रहा है कि जो अरमान है उसने शादी के लिए मना नहीं किया। जो वो कह देता है कि यहाँ साफ पता चल रहा है इनकी बातों से कि अंजुमन ने ही शादी के लिए मना किया था। इससे पहले भी उन्होंने शादी के लिए मना किया था, क्योंकि उस समय उन्हें इनकी बेटी को खोजना था। 2 बार अंजुमन ने ही मना किया था। फिर वो वीडियो क्लिप भी दिखाता है जिसमें कि अवीरा और अंजुमन की दोस्ती साफ पता चल रही है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी खटास नहीं लग रहा है जिससे कि वो मर्डर कर सके। फिर वो धीरे धीरे सारे सबूत पेश करता है कि अवीरा के साथ जितने लोग मिले थे। और यहाँ पे वो जो कैफ़े होते हैं, कैफ़े के आदमी को भी बुलाता है और कहता है कि क्या आपने कुछ मिला के इनको जहर दिया था। तो वो डर जाता है और कहता है कि मैं कैसे दे सकता हूँ, मुझे जो सर्व करने के लिए बोला गया था वो मैंने दिया था। कॉफ़ी अब कैसा बना था, किसने बनाया था, वो उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। इस तरह यहाँ पे फिर अरमान कहता है सॉरी मैंने आपको बोला, लेकिन वो जज साहिबा से कहता है कि इसी तरह ठीक अभीरा पे भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक एक करके सारे सबूत जो अरमान होता है वो पेश करते जाता है और अभीरा को बेगुनाह साबित करता है। तभी जो फिर अंशुमन का लॉयर होता है वो आता है और कहता है कि मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहूँगा। तो फिर रजिस्ट्रार से पूछता है कि क्या आपको नहीं लगा था कि उसमें कुछ ऐसा है जिसके कारण उन्होंने ना कहा था। तो फिर रजिस्ट्रार कह देता है कि हाँ मुझे 2 बातें अलग लगी थी। एक तो पहले कि इन्होंने शादी के लिए डॉक्यूमेंट जो लाए थे ये गाड़ी पे छोड़ गई थी, और दूसरा इन्होंने फॉर्म में किसी दूसरे का नाम लिखा था। तो वो पूछते हैं किसका नाम, तो अरमान का नाम बता देते हैं, जिससे अब सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे तानिया जो होती है वो उससे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ पे अरमान भी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि प्यार के लिए अभीरा ने उसका नाम लिखा था, लेकिन अब वो यहाँ पे कैसे कहे। फिर क्रिश को बुलाया जाता है। फिर क्रिश सारा कुछ बोलने लगता है कि ये सिर्फ पैसों के लिए ही उनसे शादी करना चाह रही थी, और इन्हें जब लगा था कि अगर ये शादी नहीं कर पाई तो फिर वो बिज़नेस से हटा देंगे, और जब इनको लग गया कि ये सच्चाई नहीं पता चल गया इसलिए अंशुमन को मार दी। तो यहाँ पे बहुत ही ख़राब इल्ज़ाम जो क्रिश होता है वो अभीरा पे लगा देता है। उसके बाद यहाँ पे फिर से जो अंशुमन की तरफ से वकील होता है वो एक और सबूत पेश कर देता है कि उस दिन कैफ़े में जो कॉफ़ी में शुगर मिलाया जा रहा था उसमें से एक पैकेट किसी दूसरे तरह का था, जो कि एक ड्रग्स का पैकेट था, और ये अभीरा जी उसकी कॉफ़ी में डाल रही थी। आप साफ साफ देख सकते हैं। तो वो फिर वीडियो में दिखा देता है कि अभीरा जी जो ड्रग्स का पैकेट डाल रही हैं वो अलग दिख रहा है, और जो कैफ़े का पैकेट था वो अलग है। इससे साफ पता चल रहा है कि इन्होंने उनके कॉफ़ी में जहर मिलाया था। तो यहाँ पे जो सारे इल्ज़ाम जो अभीरा के ख़िलाफ़ सबूत मिल जाते हैं, जिससे कि फिर जज साहिबा जो होती है वो अभीरा के ख़िलाफ़ हो जाती है। और इधर घर पे भी दिखाया जाता है कि जो मायरा होती है वो बहुत ही अच्छा मिल के खाना बना रही होती है। यहाँ पे सभी घर वाले मायरा को बिजी रखते हैं ताकि उसे माँ की याद नहीं आए, और सबको लगता है कि आज केस जीत के मायरा जो है वो अभीरा जो है वो घर आ जाएगी। इसलिए जितना चीज़ अभीरा को पसंद होता है मायरा सब वो खाना मिल के बनाती है, और सभी टेबल पे रखते जाते हैं, खुशी से उसका स्वागत करते हैं। और इधर केस का दिखाया जाता है कि सारे इल्ज़ाम जो अभीरा पे लग जाते हैं। अब यहाँ पे अरमान को समझ में नहीं आता है कि वो क्या सबूत पेश करे, क्योंकि जो पैकेट है उसके बारे में उसने रिसर्च ही नहीं किया था, और यहाँ पे दूसरे वकील ने ये रिसर्च करके बता दिया, जिस कारण फिर जज साहिबा उसे उम्र कैद की सज़ा दे देती है। जैसे ही वो बोलती है अब यहाँ पे अभीरा टूट जाती है, जो अभीर होता है वो भी टूट जाता है। अरमान तो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि अब उम्र कैद कैसे झेलेगी। तभी वहाँ पे जो लेडी कांस्टेबल होते हैं वो सारे आते हैं और अभीरा को खींच के ले जाने लगते हैं। वो कहती है कि नहीं मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। वो बार बार चिल्लाती है और रोकने लगती है। तभी फिर वो बाहर आती है तो
उसे फिर सपने में मायरा दिखाई देती है कि मायरा उसके पास आती है और कहती है कि आप फिर से जेल जा रहे हो। तो वो बोल देती है कि हाँ, तो उसे धक्का दे देती है और कहती है कि आप सच में बैड माँ हो, अब मेरी मम्मा नहीं हो सकते हो, और उससे धुतकार देती है, जिससे उस सपने में चिल्लाने लगती है मायरा। और ये चीज़ जो अरमान होता है वो देख के बहुत निराश हो जाता है और सोचने लगता है अभी वो क्या करे। तभी यहाँ पे फिर आने वाले एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि जो अभीरा है वो अब जेल में वापस चली गई है और वहाँ पे उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई है। और वहाँ पे पहले से जो लेडीज़ हैं वो उससे सताते हैं, उससे बर्तन धोने को कहते हैं सबका। और वहाँ पे एक जो होती है वो भी कहती है कि यहाँ तो शुरुआत में सभी फैमिली वाले आते हैं लेकिन बाद में सब भूल जाएंगे, जिससे अभीरा डर जाती है कि उम्र कैद की सज़ा से अब उसकी बेटी भी उसे भूल जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी, वो जॉब करेगी, शादी हो जाएगी, लेकिन अभीरा एक पल के लिए भी अपनी बेटी के साथ नहीं रहेगी। तो आने वाला एपिसोड अब इंटरेस्टिंग हो गया है, जहाँ पे अभीरा अब पूरे सदमे में है कि अब वो कैसे इस सदमे से बाहर निकले, इस उम्र कैद की सज़ा से। और इधर अरमान की भी कोशिश दिखाई जा रही है कि वो उसे हर हाल में बाहर छुड़ाने की कोशिश करेगा। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।